क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर, है ना। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2010 और इसके अलावा भी बहुत कई बार सीबीएसई एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, मार्केट ट्रिपल स्टार। इसकी ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे 2 से 3 बार घर पे रिपीट करना, नोटबुक में बार बार इसको रिपीट करना, तब जाके होगा, है ना। स्टार्ट करें क्लास। एलएचएस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारा है LHS। ठीक है क्लास। अब इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं बताइए। कोशिश यही रहती ना मन में कि मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करें। मुझे लग रहा है कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो जीरो बन जाए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो जीरो बन जाए। टारगेट हमेशा मैक्सिमम जीरोस बनाने का ही रहता है मेरा, है ना। तो लगाते हैं C1 में C1 माइनस C3 और साथ ही साथ साइमल्टेनियस ऑपरेशन C2 में C2 माइनस C3। क्या अप्लाई किया मैंने? C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3। C1 में ऑपरेशन लगाया, C2 में लगाया। C1 में कैसे लगा देखो, C1 में C1 माइनस C3 B प्लस C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। और C2 में C2 माइनस C3 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C प्लस A होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A प्लस B होल स्क्वायर and this A square B square A plus B whole square as it is. Third column, column number 3 as it is. Now class, आपने पढ़ा है 8th क्लास में, 9th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्मूला क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बताओ। a प्लस b a माइनस b, ओके। b स्क्वायर कैंसिल जीरो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, ठीक है। a स्क्वायर कैंसिल जीरो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a minus b, okay. And here as it is a square b square and this is a plus b whole square। ठीक है क्लास। बच्चों फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कॉमन है क्या? क्या बोलेंगे? टेक कॉमन a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c from column number 1 as well as from column number 2, from C1 and C2, okay students. Take a plus b plus c common from column 1 and column 2। ऐसा करने से क्या हुआ देखो, ये a plus b plus c, a plus b plus c कॉमन ले लिया, एक तो कॉलम नंबर 1 से और एक कॉलम नंबर 2 से, मींस a प्लस b प्लस c के 2 फैक्टर्स कॉमन आएंगे, ठीक है। तो यहां रहेगा b प्लस c माइनस a 0, c माइनस a माइनस b 0, c प्लस a माइनस b c माइनस a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए बच्चों बताओ, आगे कैसा होना चाहिए हमारा स्टेप जिससे क्वेश्चन इजी बने। मेरे माइंड में एक थॉट आता है
क्यों ना इस a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अप्लाई करेंगे R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2, ये रो नंबर 3 है ना क्लास, रो नंबर 3 में लगा दो रो नंबर 3 माइनस रो 1 और रो 2 का एडिशन। कैसे लगेगा देखो, ये कैसे एप्लीकेबल है बच्चों, देखो इधर फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज। नाउ थर्ड रो में क्या होगा, R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2 मींस ये थर्ड रो है ना C माइनस A माइनस B माइनस C प्लस A हो जाएगा, C माइनस A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस B हो जाएगा, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, इजी, प्लस C माइनस C कैंसिल, प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस C माइनस C कैंसिल, प्लस B माइनस B कैंसिल, कैंसिल 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 कैंसिल। ओके, अब देखो आप लोग A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, B प्लस C माइनस A 0 माइनस 2B 0, C प्लस A माइनस B माइनस 2A, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। ओके क्लास, काश ऐसा हो जाए यहाँ पर a आ जाए तो माइनस 2a भी बन जाए, और माइनस 2a भी आ जाए तो ये माइनस 2a भी क्या करेगा बच्चों, मैं बोल रहा हूँ माइनस 2 भी तो है, कहीं से यहाँ पर a आ जाए तो बन जाए माइनस 2a भी, और माइनस 2a भी ऐड होके 0 बन जाए, तो मुझे यहाँ पर a की कमी खल रही है, यहाँ पर a होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर b होना चाहिए। अब होना चाहिए बोले से तो कुछ होगा नहीं, अगर चाहते हो इतना कि यहाँ पर होना चाहिए तो करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या बोला मैंने, क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम बोलेंगे क्लास, और डिटरमिनेंट्स में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर किसी रो वाइज या कुछ कॉलम वाइज करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम में A चाहिए, और इस कॉलम में मुझे B चाहिए, कॉलम नंबर 2 में तो मुझे क्या चाहिए B, कॉलम नंबर 1 में A चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय A एंड कॉलम 2 बाय B। जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड तो करोगे ना क्लास, तो डिवाइड भी करेंगे A और B से, तो इसे मैं A से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा AB AC माइनस A स्क्वायर 0 माइनस 2AB। इस तरह से मैं इस कॉलम को B से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 BC AB माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। ओके क्लास, ना अब क्या करना चाहिए, माइनस 2b प्लस 2b 0 बन जाएगा, माइनस 2b प्लस 2b 0 बन जाएगा। क्या बोलेंगे, C1 में C1 प्लस C3, C2 में C2 प्लस C3। क्या बोलोगे क्लास, बोलो C1 में C1 प्लस C3, C2 में C2 प्लस C3। अब ध्यान करो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर अपॉन AB, C1 में C1 प्लस C3 माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो AB प्लस AC रह जाएगा, क्योंकि माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल। नाउ 0 प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2AB 0। अब C2 में C2 प्लस C3 0 प्लस A स्क्वायर BC प्लस AB माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा BC प्लस AB, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2AB प्लस 2AB 0, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। क्लियर क्लास,
C1 में किया C1 प्लस C3, C2 में किया C2 प्लस C3। इस एक्सप्रेशन के साथ ये a स्क्वायर जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव a स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सो व्हाट लेफ्ट, ab प्लस ac। इसी तरह 0 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab 0। C2 में करोगे C2 प्लस C3, 0 प्लस a स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में आप b स्क्वायर ऐड करोगे तो प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा bc प्लस ab और माइनस 2ab प्लस 2ab 0। और ये कॉलम नंबर 3 एज इट इज। क्लियर है क्लास? अब मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड रो से 2ab कॉमन आने को तैयार है। फ्रॉम थर्ड रो 0 0 2ab, तो 2ab को बाहर ले लो कॉमन। ठीक है, एक बात और मेरे दिमाग में आती है, ये ab प्लस ac है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, a स्क्वायर। तो क्यों ना मैं फर्स्ट रो से a कॉमन ले लूं। हाँ बच्चों, इसी तरह से सेकंड रो को देखो, b स्क्वायर bc प्लस ab, b स्क्वायर bc प्लस ab। तो यहां भी b कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं b मल्टीप्लाई बाय a प्लस c। तो यहां भी b अवेलेबल है, b। तो मैं क्यों ना सेकंड रो से b कॉमन ले लूं क्लास। तो यहां से अपने फर्स्ट रो से a कॉमन लिया, सेकंड रो से b कॉमन लिया। जब फर्स्ट रो से a कॉमन लोगे तो यहां पर क्या रहेगा, b प्लस c a। सेकंड रो से जब मैंने b कॉमन लिया तो क्या होगा, b ये हो जाएगा c प्लस a b 0 0 1। ओके, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। सो आपने a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। अब देखो क्या हो सकता है इसके अंदर, 2ab a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर b प्लस c a b c प्लस a b 0 0 1। क्लास और जीरोस बनाने की मैं कोशिश करना चाहता हूं। अब वो कैसे हो, सोचो। हम ये कर सकते हैं, और जीरोस बनाने की आप कोशिश कैसे कर सकते हो, सोचो। हम कर सकते हैं C3 में C3 माइनस C2, या फिर कर सकते हैं, एक बात और कर सकते हैं, C3 में करो C3 माइनस C2, C3 में C3 माइनस C2। ऐसा करने से जीरो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमें जीरो बनाने हैं, प्लस जो बने हुए जीरो ने बिगाड़ना भी नहीं है, समझ रहे हो। कुछ ऐसा ऑपरेशन मत कर देना जिसमें जो दो जीरो बन रहे हैं वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि फिर तो गलत हो जाएगा ना। हम एक जीरो बना रहे हैं और एक जीरो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जीरोस क्रिएट करने हैं, लेकिन ये जीरो वेस्ट नहीं होने देने, ये जीरो डिस्टर्ब भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि C3 में C3 माइनस C2, b प्लस c as it is, b as it is 0, a c प्लस a 0, C3 में C3 माइनस C2, a माइनस a 0, b माइनस c माइनस a, 1 माइनस 0 1। बिल्कुल, और जीरोस बन सकते हैं क्या, कोशिश करो, ट्राई करो बच्चों। बन रहा है क्या, नहीं, अब बिल्कुल नहीं बन रहा। अब बन सकता है, नहीं बनता हुआ दिख रहा मुझे। अब इसे एक्सपैंड कर देना चाहिए, मुझे इसे एक्सपैंड कर देना चाहिए। एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो कैसे करोगे बच्चों, देखो। एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो कैसे करोगे, देखो, b प्लस c, हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम। एक्सपैंड होना होता है ना बच्चों, एक्सपैंड ऑन फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, b प्लस c लिया, हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, c प्लस a into 1, c प्लस a माइनस 0 to something, 0 ही होगा। समझ में आ रहा बच्चों को। एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, b प्लस c, हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, c प्लस a into 1, c प्लस a माइनस 0 to something, 0। The second element opens with negative sign, minus a, height this row, height this column, b into 1, b
b माइनस 0 टू दिस 0, और इस 0 से तो ओपन करने का बनता ही नहीं है, 0 से ओपन करोगे तो 0 टू समथिंग 0 ही बनेगा। ओके, 2ab a plus b plus c whole square, b into c bc, b into a ab, c into c c square, c into a ac minus ab plus ab minus ab cancel, 2ab a plus b plus c whole square, bc c square ac, bc c square ac, c c c अवेलेबल है, c को बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या जाएगा b c a, सो क्या होगा क्लास 2ab c a plus b plus c का होल स्क्वायर, और ये a plus b plus c, a plus b plus c का होल स्क्वायर, और ये a plus b plus c मींस a plus b plus c होल पावर 3 हो जाएगा क्लास। पावर 2 तो ऑलरेडी है, दिस पावर 1 आल्सो, सो दिस a plus b plus c होल पावर 3। चेक करो कि यही आंसर था मेरा, 2abc a plus b plus c whole power 3, 2abc a plus b plus c whole power 3 which is equals to RHS, hence proved। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसे 2 से 3 बार लिख लिख के कंप्लीट करो क्लास। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे वर्क करता है। एलएचएस 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square। क्लास कैसे वर्क होगा देखिएगा, कुछ प्लानिंग फिर से वही दिमाग में कॉन्सेप्ट है मेरे कि मैं जीरोस बनाऊं, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश। तो माइंड में आता है क्यों ना ऐसा करें, C1 में C1 माइनस B C3। आप सोच रहे हो ऐसा करने से क्या होगा, बताता हूं मैं आपको, क्योंकि 2ab है, यहां B हो जाए, सुनना बात को, यहां 2ab है, यहां B मल्टीप्लाई हो जाए तो 2ab हो जाएगा, और माइनस हो जाए तो बस 0 बन जाए, 2ab माइनस 2ab 0 बनता है। तो समझा बात को, 2ab है या 2a है, अगर यहां पर b मल्टीप्लाई हो जाए, अगर यहां पर b मल्टीप्लाई हो जाए तो बच जाता है 2ab, और 2ab माइनस 2ab 0 बन जाए। फिर थॉट आता है माइंड में, और सुनना, यहां 2ab है, यहां 2b है, अगर यहां पर a आ जाए, अगर यहां पर a आ जाए और ऑलरेडी माइनस साइन है, 2ab माइनस 2ab 0 बन जाए, तो C2 में कर सकते हैं हम C2 प्लस a C3, ये भी ठीक है। C1 में C1 माइनस B C3, C2 में C2 प्लस a C3, C1 में C1 माइनस B C3, C2 में अप्लाई करो C2 प्लस a C3, कैसा होगा देखना इधर, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b, C3 कितना बताओ, माइनस 2b, 2ab माइनस b, और C3 में क्या लिखा हुआ है, 2a 2b माइनस b 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब C2 में क्या करना है, C2 प्लस a C3, C2 में C2 प्लस a C3, 2ab प्लस a माइनस 2b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a 2a माइनस 2a प्लस a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, और C3 एज इट इज। क्लियर क्लास, समझ आ रही है बात। यहां देखिए बच्चों, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab 2b माइनस b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ओके, 2ab माइनस 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब
minus ab square. Okay class, minus 2b 2a 1 minus a square minus b square. इसके बाद देखिए क्लास क्या वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। क्लास प्लस 2ab minus 2ab cancel out, plus 2ab minus 2ab cancel out. Class 1 plus a square 2b square minus b square, 2b square minus b square क्या होता है प्लस b square, ठीक है। और यहाँ पे 2ab minus 2ab 0, 2b minus b क्लास 2b minus b b प्लस a square b प्लस b क्यूब, यहाँ पर क्या हुआ 0। क्लास 2a square minus a square 1 plus a square plus b square, minus 2a plus a कितना होता है minus a क्यूब minus ab square, minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। ओके, लिसन क्लास कुछ इसमें और वर्क कर सकते हैं। 1 plus a square plus b square 0, take b common, ओके 0, 1 plus a square plus b square, take minus a common क्लास, इसमें से माइनस a कॉमन ले सकते हो। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो सारे साइंस रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आपने कॉमन लिया है माइनस a, एक तो आपने a कॉमन ले लिया फिर माइनस के साथ, तो ये तीनों नेगेटिव साइंस थे ओरिजिनली। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो तीनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 minus a square minus b square। ओके क्लास, फर्स्ट कॉलम को देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 plus a square plus b square कॉमन। सेकंड कॉलम देखो क्या कॉमन है 1 plus a square plus b square। स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या है 1 plus a square plus b square। सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है 1 plus a square plus b square। मींस फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन है 1 plus a square plus b square। 1 0 b 0 1 minus a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। ओके, अब इसके बाद क्या प्लान है बच्चों, अब हमें एक्सपैंड कर देना चाहिए। सबसे बेस्ट है मुझे एक्सपैंड कर देना चाहिए, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, मुझे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देना चाहिए। ये 1 plus a square plus b square 1 plus a square plus b square, this will be 1 plus a square plus b square whole square। ओके, एक्सपैंड करेंगे हम फर्स्ट रो, ये 1 है ना 1 लिखो, height this row, height this column, 1 into this 1 minus a square minus b square minus 2a into minus a minus 2a square। ओके, तो 0 से ओपन करने का कोई सेंस नहीं है, 0 से एक्सपैंड करोगे भी तो 0 to something 0 हो जाएगा। नेक्स्ट minus 2b से एक्सपैंड करो, height this 0 into minus a 0 minus b। ओके, 1 plus a square plus b square whole square। Now class 1 minus a square minus b square माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्लास क्या होगा, यहां देखो क्लास 1 plus a square plus b square whole square, and this will be 2a square minus a square, it will be 1 plus a square, 1 as it is 2a square minus a square plus a square, 2b square minus b square plus b square, so 1 plus a square plus b square
पावर 2 and power 1, power 2 and power 1, power 3, which is equals to RHS. Hence proof. Okay students, इसे कंप्लीट करो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास. इफ ABC आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ABC क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज है और अनइक्वल वैल्यूज है. शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. देखो कैसे हो क्लास. स्टार्ट करते हैं. ABC, BCA, CAB. सबसे पहले माइंड में थॉट आता है क्यों ना C1 में ऐड किया जाए C1 प्लस C2 प्लस C3. आप सोचते होंगे सर के दिमाग में थॉट कैसे आ जाता है? ये प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करते करते दिमाग में थॉट्स अपने आप आने लग जाते हैं. आप लोग दो चार बार क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, रफ कॉपी में कंप्लीट करोगे तो आपको भी ऐसे ट्रिक्स दिमाग में आने लग जाएंगे ना. करो C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3. इस चैप्टर का बेटा एक ही थॉट है, बस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है. B C C A A B. ओके. नाउ क्लास A प्लस B प्लस C कॉमन है क्या फ्रॉम फर्स्ट कॉलम? चेक करो. A प्लस B प्लस C इज कॉमन. टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. क्या हो गया? 1 1 1 B C C A A B. ओके. अब क्या प्लान है बच्चों? बोलो क्या करना चाहिए? अब मुझे कोशिश करनी है मैक्सिमम जीरोस बनाने की. क्या ट्राई करना है बच्चों? मुझे मैक्सिमम जीरोस. कैसे? R2 में अप्लाई कर दो. R2 माइनस R1, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो दिख रहा है मुझे. फिर से 1 माइनस 1 जीरो दिख रहा है. R3 में R3 माइनस R1. समझ आया स्टूडेंट्स? R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1. ओके. ठीक है. से क्या हो क्लास? देखो A प्लस B प्लस C. फर्स्ट रो एज इट इज 1BC 1BC. R2 में R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0. C माइनस B, A माइनस C. R3 में R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0. A माइनस B, B माइनस C. नाउ क्लास अब क्या करना चाहिए बताइए? एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट कॉलम. एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम ही क्यों चुना मैंने? बिकॉज फर्स्ट कॉलम में रिमेनिंग दो क्वांटिटीज तो जीरो है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे एक्सपैंड करने की. तो जरूरत पड़ेगी एक्सपैंड करने की केवल अलोंग दिस एलिमेंट 1. फर्स्ट कॉलम में क्या है? 1 0 0. दो एंटिटीज तो जीरो है, दो टर्म जीरो है, तो इनके अलाउंग तो एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जीरो इनटू समथिंग जीरो ही होने वाला है. तो केवल हमें एक्सपैंड करना होगा तो इस 1 के थ्रू. वो कैसे होगा देखो इधर. ये कॉपी पेस्ट. नाउ 1 से लिखा 1, हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, दिस इनटू दिस, माइनस दिस इनटू दिस. C माइनस B इनटू B माइनस C, माइनस A माइनस C इनटू A माइनस B. ओके क्लास. देखिए इधर C इंटू B BC, C इंटू C C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC, A स्क्वायर माइनस AB माइनस AC प्लस BC. ओके. A प्लस B प्लस C, BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर प्लस AB प्लस AC माइनस BC प्लस BC माइनस BC कैंसल. A प्लस B प्लस C क्लास ये हुआ माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC. टेक माइनस साइन कॉमन बच्चों. ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
दिस विल बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब इसके अंदर आप करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो क्या इफेक्ट आएगा इससे। माइनस 2 से डिवाइड किया क्लास, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। 2 इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, माइनस हाफ a प्लस b प्लस c। व्हाट इज 2a स्क्वायर? 2a स्क्वायर क्या बच्चों? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, नाउ क्लास देखो, ग्रुपिंग करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस टर्म एंड माइनस 2ab एक साथ देख दो, फिर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, फिर उसके बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ग्रुपिंग कर दी मैंने। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc किसका फॉर्मूला है? b माइनस c का होल स्क्वायर। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c किसका फॉर्मूला है? c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लास कैसे प्रूव किया मैंने? माइनस हाफ a प्लस b प्लस c a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। मुझे क्या गिवन था? a b c आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। अनइक्वल मींस नॉट इक्वल। मुझे पता है a इज नॉट इक्वल टू b, तो बच्चों इसका मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्वांटिटी 0 नहीं है। b नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब b माइनस c 0 नहीं है। c माइनस c इज नॉट इक्वल टू a, मतलब c माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 नहीं है। दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो। और नॉन जीरो चाहे कुछ भी हो, चाहे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और 3 स्क्वायर्स का एडिशन ऑब्वियस पॉजिटिव। 3 स्क्वायर्स का एडिशन ऑब्वियस क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। क्लियर और नॉट? देखिए ना स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर्स का एडिशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो मुझे पता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। ओके, नाउ क्लास a b c पॉजिटिव है, गिवन है मुझे a b c आर पॉजिटिव क्वांटिटी, सो a प्लस b प्लस c आल्सो। जब 3 टर्म्स पॉजिटिव है तो सम भी क्या होगा? आल्सो पॉजिटिव। क्लियर? सो this a plus b plus c positive, this expression a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square, this is also positive, positive, positive। लेकिन बाहर क्या है स्टूडेंट्स? माइनस। सो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हुआ? नेगेटिव। माइनस हाफ ऑफ a plus b plus c, a minus b whole square, b minus c whole square plus c minus a whole square। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन प्लस प्लस प्लस, बट दिस प्लस when multiplied with minus, this overall determinant becomes negative. This overall determinant becomes negative. So value of determinant is negative. ओवरऑल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, बिकॉज ये एक्सप्रेशन मैंने प्रूव कर दिया पॉजिटिव है। ये a प्लस बी प्लस सी ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है।
ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव रिजल्ट इज पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस से, प्लस माइनस माइनस, सो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज माइनस मींस नेगेटिव। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2019 मतलब लास्ट ईयर रिपीट हुआ था एग्जाम में, सीबीएसई 2019 में आया क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर बोर्ड पे 6 मार्क्स क्वेश्चन आया था बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, LHS 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b 3c। कैसे वर्क करूंगा मुझे बताओ, क्या प्लान है स्टूडेंट? देखो C1 में अप्लाई करते हैं C1 plus C2 plus C3, क्या इफेक्ट आएगा देखो क्लास, 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a plus 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b plus 3c minus a plus b 3b minus c plus b minus a plus c minus b plus c 3c। क्लास 3a minus a 2a, 2a minus a plus b plus c, 3b minus b 2b, 2b minus b b, so a plus b plus c, 3c minus c 2c, 2c minus c c, a plus b plus c, clear? Minus a plus b 3b minus c plus b minus a plus c minus b plus c 3c। Now class, take a plus b plus c common from the column number 1. Take a plus b plus c common from column number 1. Column number 1 C1, तो a plus b plus c कॉमन लिया, ये बन गया 1 minus a plus b minus a plus c, 1 3b minus b plus c, 1 minus c plus b 3c। ओके, नाउ क्लास अब हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश। मैक्सिमम जीरोस कैसे बनेंगे, मुझे लगता है 1 minus 1 बन जाए तो 0 हो जाएगा, तो R2 में कर देंगे R2 minus R1। इसी तरह से 1 minus 1 में क्या होगा, 0 बन जाएगा, R3 में R3 minus R1। ओके क्लास, a plus b plus c, 1 minus a plus b minus a plus c, 1 minus 1 0, 3b plus a minus b minus b plus c plus a minus c, 0 minus c plus b minus प्लस हो जाएगा minus b 3c प्लस a minus c। ओके क्लास, देखो इससे क्या इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, 1 minus a plus b minus a plus c, 0 a plus 2b and plus c minus c cancel, a minus b 0 cancel, a minus c, 3c minus c 2c plus a। okay, now class expand along the first column, expand along the first column। देखो कैसे करोगे expand, expand along the first column, expand along first column, तो ये a plus b plus c है, ठीक है, ये 1 फर्स्ट कॉलम ही क्यों लिया, क्योंकि दो एंटिटीज दो टर्म 0 है, तो इन दो जीरोस की वजह से हमें एक्सपैंड करने की कहीं से आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो केवल हमें एक्सपैंड करना होगा, तो इस 1 के अलाउ करेंगे ना। कैसे करते हैं एक्सपैंड, हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, बोलो मेरे साथ, हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, तो a plus 2b into
2c plus a plus 2b into 2c plus a माइनस क्या करोगे a माइनस b इंटू a माइनस c। देखो वापस देखो, इस फर्स्ट कॉलम के अलाउंग मैंने एक्सपेंड किया, दो टर्म्स तो जीरो हैं, हमें इन जीरोस के अलाउंग एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो टू समथिंग जीरो होगा, केवल वन के अलाउंग एक्सपेंड होगा। कैसे? हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। करो स्टार्ट करो, सो कैसे होगा? a into 2c 2ac a square 4bc 2ab a square minus ac minus ab plus bc a square minus ac minus ab plus bc। अब देखो a plus b plus c 2ac plus a square plus 4bc plus 2ab minus a square plus ac plus ab minus bc। ठीक है, ये कैंसल कैंसल। नाउ क्लास a plus b plus c 2ac plus ac 3ac 4bc minus bc 3bc 2ab plus ab 3ab। टेक 3 कॉमन, टेक 3 कॉमन तो कैसा लगेगा इक्वेशन? AB प्लस BC प्लस AC। चेक करो क्या है ये, क्या मुझे यही प्रूव करना था क्लास? यस, which is equals to RHS hence go। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन वही है जो CBSE एग्जाम में रिपीट हुआ है, CBSE 2011। इस क्वेश्चन में प्रूव दैट नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? सॉल्व। सॉल्व मींस आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इट इज गिवन दैट कि डिटरमिनेंट क्या है? 0 के इक्वल है। फाइंड करना है x का वैल्यू, फाइंड करना है x का वैल्यू। स्टूडेंट्स यहां बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको पढ़ते नहीं है और 0 इक्वल प्रूव करने में लगे रहते हैं, पूरा टाइम वेस्ट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। सॉल्व मींस आपको ये 0 पता है, फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है x का वैल्यू। स्टार्ट करो, कैसे? सबसे पहले माइंड में आता है यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, हाँ, और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1x लिखा हुआ है। एक ट्रिक लगाया बच्चों, C2 में C2 minus 2C1 और C3 में C3 minus 3C1। अब आप सोचोगे सर क्यों करा? देखो क्यों करा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकंड कॉलम में क्या किया है? C2 में C2 minus 2C1 2x minus 3 minus 2x minus 2 2x minus 9 minus 2x minus 4 2x minus 27 minus 2x minus 8। C2 में C2 minus 2C1। इसी तरह से C3 में C3 minus 3C1 3x minus 4 minus 3x minus 2 3x minus 16 minus 3x minus 4 3x minus 64 minus 3x minus 8। ओके, और यहाँ पर इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, x minus 2 x minus 4 x minus 8 2x minus 3 minus 2x plus 4 2x minus 9 minus 2x plus 8 2x minus 27 minus 2x plus 16 3x minus 4 minus 3x plus 6 3x minus 16 minus 3x plus 12 3x minus 64 minus 3x plus 24 equal to 0 students। ठीक है, plus 2x minus 2x cancel, plus 2x minus 2x cancel, plus 2x minus 2x cancel, plus 3x minus 3x plus 3x minus 3x plus 3x minus 3x x minus 2 x minus 4 x minus 8 4 minus 3 1 minus 9 plus 8 minus 1 27 minus का plus का 16
this will be class 11 minus 11 minus 27 minus 27 plus 16 minus 11, 6 minus 4 2 minus 16 plus 12 minus 4 64 24 minus का 64 plus 24 minus का 40 equal to 0। अब क्या करना चाहिए बच्चों? स्टूडेंट्स बोलो R2 में R2 minus R1, R3 में R3 minus R1। क्या अप्लाई किया बच्चों? बोलो R2 में R2 minus R1, R3 में R3 minus R1। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई जीरो भी नहीं बन रहा, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे x कम से कम नजर आए। ऐसा करने से एटलीस्ट x खत्म हो जाएगा। देखना कैसे? फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा x minus 2 1 2। फर्स्ट रो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट रो एज इट इज। मैंने सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई किया है R2 में R2 minus R1 means x minus 4 minus x plus 2 minus 1 minus 1 minus 4 minus 2। इसी तरह मैंने अप्लाई किया है R3 में R3 minus R1, R3 में R3 minus R1 x minus 8 minus x plus 2 minus 11 minus 1 minus 40 minus 2 equal to 0। x minus 2 1 2 x cancel minus 2 x cancel minus 6 minus 2 minus 12 minus 6 minus 42 equated to 0। Yes or no class? बोलिए अब क्या प्लान है? अब इसमें और जीरोस बनाने की कोशिश करो, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। C1 में कर दो C1 minus C2। ऐसा करने से क्या हुआ? x minus 2 minus 1 minus 2 plus 2 हो जाएगा minus 6 plus 12 हो जाएगा। ये एज इट इज बच्चों, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप करो, वो आपके लिए बेटर है। देखो इधर हाँ क्लास क्या बनाइए? minus 2 minus 1 x minus 3, this will be 1 2 2 2 cancel, 0 minus 2 minus 6 12 minus 6 6 minus 12 minus 42। क्लास बात सुनिए, थर्ड रो से 6 कॉमन आ सकता है क्या? Take 6 common from third row. Take 6 common from row number 3. Third row. From row 3. From third row, this row number 3. Okay. And minus 2 common from row number 2. Second row. सेकेंड रो से -2 कॉमन लो और थर्ड रो से 6 कॉमन लो। सुना आप लोगों ने? टेक 6 कॉमन फ्रॉम रो 3 एंड टेक -2 कॉमन फ्रॉम रो 2। कैसा हो जाएगा देखो? x minus 3 as it is, 1 2 as it is, 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 क्योंकि मैंने -2 बाहर ले लिया और यहां से 6 बाहर ले लिया तो यहां बन जाएगा 1 -2 -7। ठीक है? 6 into -2 -12, 6 into -2 -12, -12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है क्लास? 0। अब देखो
अब इसे हमें एक्सपैंड कर देना चाहिए, जितना हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं ठीक है, अब हमें इसे एक्सपैंड कर ही देना चाहिए। करो एक्सपैंड से अलोंग द फर्स्ट रो, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 से लिया अपने हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम। 1 into minus 7, minus 7, minus 3 into minus 2, minus 6. Second element opens with negative sign, second element opens with negative sign, minus 1. Hide this row, hide this column. 0 into this, 0. Minus 3 into 1, 3. Now plus 2. Hide this row, hide this column. 0 into this, 0. Minus 1 into 1, 1. इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। वापस देखो बच्चों, हमने एक्सपैंड किया अलोंग द फर्स्ट रो, x minus 3, hide this row, hide this column, 1 into minus 7, minus फिर minus 6. This element, second element opens with negative sign, minus 1, hide this row, hide this column, 0 into minus 7, 0, minus 3. Okay, and then this is this 2, hide this row, hide this column, 0 into minus 2, 0, minus 1 and equated to 0. क्लास देखो तो जल्दी से, x minus 3, minus 7, minus plus 6, minus 3 plus 2, minus 1 equal to 0. x minus 3, minus 1 plus 3, minus 2. माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से, और 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, माइनस x प्लस 3 प्लस 1। बच्चों माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, बताइए। 3 माइनस 2 1, स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 1, और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से, सो माइनस 1 इंटू x, माइनस माइनस प्लस 3, सो प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, ये माइनस x शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, सो x का वैल्यू कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4। x का वैल्यू फाइनली 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई एग्जाम में रिपीट हुआ है, सीबीएसई 2011 आल्सो इन 2016 आल्सो, सो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें क्लास। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, देखिए अभी तक जो हमने लेक्चर्स अपलोड किए वो हमने YouTube पे अपलोड किए हैं पब्लिक मोड पे। हमने अभी तक जो आपके लिए लेक्चर्स अपलोड किए हैं 12th क्लास को लेकर वो पब्लिक मोड पे अपलोड किए, जिससे कि आप इजीली एक्सेस कर रहे थे, व्यू कर रहे थे। बट आज हमारा ये लेक्चर लास्ट अपलोड होगा पब्लिक मोड पे। इसके बाद आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स जो अपलोड होंगे YouTube पे वो होंगे प्राइवेट मोड पे। अब आप सोच रहे होंगे प्राइवेट लेक्चर्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे व्यू करेंगे, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको एक ही काम करना है क्लास, इस व्हाट्सएप नंबर पे 9983715820 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको एक मैसेज सेंड करना है। मैसेज में क्या, आपका नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लास, ये मेंशन करना है और मैसेज सेंड करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे 9983715820। ऐसा करने से हमारे आप प्राइवेट लेक्चर्स को व्यू कर पाओगे, पढ़ पाओगे, आगे फ्यूचर में एक्सेस कर पाओगे। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी तक आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है जो YouTube चैनल पे हमारा पब्लिक अपलोड होने जा रहा है। इसके बाद कल से जो लेक्चर अपलोड होंगे वो प्राइवेट अपलोड होंगे, और प्राइवेट अपलोड आप डायरेक्ट व्यू नहीं कर पाएंगे। उन्हें व्यू करने के लिए आपको हमसे पासवर्ड इशू करवाना पड़ेगा, और वो पासवर्ड इशू कब हो पाएगा, जब आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और क्लास हमें मैसेज सेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट मत करो, जल्दी करो, अपना मोबाइल उठाओ, ये मैसेज
सेंड करो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हम आपको पासवर्ड दे पाए, जिससे कि आप हमारे प्राइवेट लेक्चर्स व्यू करो, स्टडी करो। और इस लॉकडाउन पीरियड पे हम कोशिश करो काफी हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो आप कवर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।